आओ, JKSSB होश में आओ, वेटिंग लिस्ट दोबारा लाओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ, JKSSB होश में आओ, JKSSB होश में आओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ, वेटिंग लिस्ट वापस लाओ। तो समय इस समय आप देख सकते हैं कि 7:30 के आसपास जो है वो समय हो रहा है और इस समय कड़कती ठंड जो है वो बिल्कुल है डोडा के अंदर। और इस कड़कती ठंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो युवा यहाँ पर आपको दिखेंगे जो डोडा के युवा हैं, और डोडा के युवा इस समय JKSSB के से जो है वो नाराज हैं। आप देखेंगे कि लाइट की भी काफ़ी दिक्कत है, डोडा के अंदर लाइट चले गई है बिल्कुल भी, यहाँ पे आपको शक्लें तक नहीं यहाँ पर किसी की दिखेंगी, इसकी भी एक दिक्कत आ रही है। चलिए बाद में फिलहाल बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर युवा जो हैं वो डोडा के घंटाघर चौक पर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और इस कड़कती ठंड में भी जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कागज जो है हाथ में लेके खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे जिस तरह से JKSSB होश में आओ, वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया मस्ट बी रिज्यूम्ड बाय JKSSB स्टॉप इनजस्टिस, इस तरह के जो है वो आप इनके हाथ में जो है वो पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये युवा जो है वो इस कड़कती ठंड में भी आपको इधर इस डोडा के चौक में जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अब क्या डिमांड्स हैं इनकी और क्यों ये सब यहाँ पर लेके खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे इनमें जो है वो ह्यूमैनिटी एड NGO के प्रेसिडेंट स्वनवीर सिंह भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। स्वर्ण, जानना चाहूँगा क्या मामला है इस समय जो है वो रात की ठंड में भी जो है वो आप इस समय जो है वो युवाओं को लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम बात करना चाहते हैं। आज सुबह से हम इसी मसले में लगे हुए थे, अभी हम ब्लेसर से अभी वापस आए हैं। ब्लेसर में भी हमने आज एक हमने प्रोटेस्ट किया है जिसमें हमारी बड़ी एक साफ सी एक डिमांड है। साफ सी डिमांड ये है कि JKSSB ने बड़ी एक मतलब घटिया सी एक हरकत की है, जिसमें उन्होंने ये किया कि जितने भी JKSSB के एग्जाम होंगे उसमें वेट लिस्ट उन लोगों ने ख़त्म कर दी है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बच्चा JKSSB किसी एग्जाम में कोई बच्चा क्वालिफाई करता है और अगर छोड़ देता है, उसके बाद क्या होता था, पहले वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिल जाता था, उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वेट लिस्ट उन लोगों ने ख़त्म ही कर दी है, तो बच्चों को चांस खत्म हो गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी 10 दिसंबर कुछ दिनों बाद अभी एक VLW का एग्जाम होने वाला है, तो मैक्सिमम बच्चों ने उस फॉर्म को भरा ही भरा है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एक और एग्जाम है FA का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम भी है, वो एग्जाम भी मैक्सिमम बच्चों ने भरा ही भरा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 500 650 होगा, जो कॉमन होगा, मतलब यहाँ भी क्वालिफाई कर जाएगा, वहाँ भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन जब चूज करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ही प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू VLW। तो अगर उन्होंने प्रेफरेंस दे दी तो, और जो बच्चों ने सीटें ले ली थी VLW में, वो तो छोड़नी पड़ेंगी उनको। तो छोड़ने का मतलब है 5 से 6 सीटें तो ऊपर से चली गई। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि वो जो पोस्ट जो वेटिंग लिस्ट अगर होती तो नीचे वाले बच्चों को चांस मिल जाता, तो पूरी जो 1395 जो पोस्टें हैं वो पूरी की पूरी फिल हो जानी थी। लेकिन अब क्या होगा कि वो पोस्टें पूरी नहीं फिल होंगी, वो वेकेंट ही रह जानी है। इससे 2 नुकसान हो गए। जो बच्चे इतने टाइम से तैयारी करते, एक तो उनको नौकरी नहीं मिली, एक दूसरा कि आपने पोस्ट है वो फिर से वेकेंट छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका है पैसा कमाने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, कि पोस्टें खाली कर दो, फिर से एग्जाम निकालेंगे, फिर से बच्चों को फॉर्म भराएंगे, फिर से पैसा वसूल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और एक और बात मैं बता दूं, JKPSC इतना हाई लेवल की एजेंसी, उस JKS एग्जाम में वेट लिस्ट ऑन रखी गई है, तो यहाँ बंद कर दी गई है। क्योंकि एक और बताऊं, पैसा खाने का तरीका दिख रहा है ना JKSSB में, क्योंकि यहाँ वैसे भी इंटरव्यू बंद कर दिए थे। अब जो बच्चा क्वालिफाई करेगा डायरेक्ट कोई नौकरी लग जानी थी। लेकिन JKPSC में क्या होता है कि अभी भी इंटरव्यू होते हैं, JKS में अभी इंटरव्यू है, तो वहाँ उनने वेट लिस्ट ऑन रखी है कि कुछ तो कुछ आते रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि JKSSB के बहाने बच्चों को मत लूटो। बच्चे पहले ओवरेज हो रहे हैं, पहले नौकरी नहीं लग रही, ऊपर से आप एग्जाम क्रैश करते हो, कभी पोस्टपोन करते हो, बच्चे पहले निराश है, ऊपर से फालतू की ये नई चीज़ें लाते हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमने ये आ रही मुहिम चला के रखी है, और हमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमें मैसेज आ रहे हैं कि हम इस मुहिम में ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे अपनी पढ़ाई करें, ना आए इस एरिया में, हमारी बात खुद ही मान ली जाए। लेकिन हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। इससे पहले आपने ब्लेसा के अंदर भी एक प्रोटेस्ट किया इसी सब को लेकर। हाँ। अब अभी क्या जो है वो कहना चाहते हैं आप JKSSB के लिए, और खास करके क्या चाहते हैं कि क्या जो है वो किया जाए? हमने आज भी ब्लेसा के लोगों को इकट्ठा किया था, वहाँ भी आज हमारी बात थी। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जगह जगह जाएंगे। इससे पहले ही हमें ग्रीवेंस में LG साहब की लेटर लिख ली है, और वहाँ से उन्होंने चेयरमैन JKSSB के लिए उनको फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने आगे जो कंट्रोल एग्जामिनेशन उनको फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन हम फॉरवर्ड से काम नहीं बनेगा। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर आए, जिसमें बोला जाए जाके JKPSC में जैसे वेटिंग लिस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होना चाहिए जैसे पहले होता, ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ लग जाए, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो कि हम नौकरियाँ निकाल रहे हैं और बच्चे लगते नहीं है। बस यही डिमांड है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट को दोबारा
रिज्यूम किया जाए ताकि मैक्सिमम बच्चों को नौकरियां मिल जाए। बाकी युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपने यहाँ पर लिखा है JKSSB होश में आए, किस तरह से होश में आए और क्या लगता है क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, JKSSB को ये कदम उठाना चाहिए कि जब अब ये जो पेपर हो रहा है VLW का, उसके बाद फाइनल अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होना है, उसके आगे अब ये SI का भी एक चल रहा है, SI का भी फिजिकल होना है। तो इसमें क्या कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 3 ही जगहों पे फॉर्म भर के बैठे हैं जी। तो उनको जब नौकरी लगेगी उन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस SI को देना, उसके बाद फाइनल अकाउंट असिस्टेंट को देंगे, उसके बाद VLW को देंगे। इसमें ये बात है कि मैक्सिमम बच्चे लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे होंगे जो 3 ही जगहों पे क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाई करने के बाद वो तो एक ही जगह पे फिल पोस्ट होगी, उसमें जो पोस्टें खाली रह जाएंगे। हमारा आज प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है कि जो इसमें वेटिंग लिस्ट रखी जाए ताकि बच्चे जो पीछे बच्चे हैं, साल से बच्चे मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे पेपर टाइम से नहीं होते हैं, बच्चे सालों वेट करते हैं, कोई अवरेज हो रहा है, तो इसमें हम चाहते हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट रखी जाए ताकि जो भी बच्चे हैं, कोई अवरेज हो रहा है, कोई कुछ बेचारा मेहनत कर रहा है, तो इसमें बच्चे सबकी सिलेक्शन बराबर हो जाए और जो भी वैकेंट पोस्ट है वो खाली ना रहे, ताकि बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें क्या कि हर बार हम फॉर्म भरते हैं, 400 से 500 रुपये खर्चा करते हैं, उसके बाद जो पोस्ट हैं वो खाली रह जाती है, फिर दोबारा फॉर्म निकलते हैं, कोई बच्चा ओवर एज हो जाता है, कोई हो जाता है, तो इसमें हमें मतलब बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है और पोस्टें भी खाली हो जाती है। तो सोन, क्या ये सिर्फ एक जरिया है रेवेन्यू जनरेट करने का? बिल्कुल, हम तो यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं JKSSB के थ्रू जम्मू कश्मीर में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 700 पोस्टें क्यों नहीं फिल करोगे अगर वो बच्चे अगर वहाँ चले गए तो कहीं ना कहीं आप वेट लिस्ट बंद करके पैसे कमाने का आपने एक नया तरीका ढूंढ लिया। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर सब कुछ होगा। पहली बात तो एग्जाम भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हो रहा है जो भी, वो अब पता होना चाहिए कि 2020 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी, 4 साल बाद वो एग्जाम हो रहा है। आप खुद सोचो कितना धक्का लगता है उन बच्चों को जिन्होंने 2020 में उन्होंने फॉर्म भरा था, 2024 में एग्जाम हो रहा है। पहले एग्जाम मतलब प्रॉपर ऑन टाइम नहीं हो रहे हैं, उसके बाद हो भी रहे हैं तो नई नोटिफिकेशन आ रही है। तो हम बस यही चाहते हैं आपके माध्यम से बोलना कि प्लीज वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम करो ताकि मैक्सिमम बच्चों को नौकरी मिल जाए और जो बच्चे इतनी मेहनतें कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो कहीं फंस जाए तो वो भी आगे अपना घर बसा सके प्रॉपर तरीके से। चलिए, तो अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? अंतिम में हमारी यही एक मतलब रिक्वेस्ट भी है, डिमांड भी है और कहीं साइलेंट सी वार्निंग भी है कि हमारी डिमांड को प्रॉपर तरीके से मान लिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो जैसे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमने कॉन्टेक्ट कर ही लिया है, बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम तो आगे भी आएंगे। अगर ये प्रॉपर तरीके से हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, उसका जिम्मेवार पूरा का पूरा JKSSB होगा और UT एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए, आपने यहाँ पर साफ तरीके से जो है वो सुन लिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सनी भगत जो है वो इसमें कह रहे हैं JKSSB वालों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करके। आप भी अपनी राय इसमें ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये आपको बता दूं कि इस समय ठंड के समय जो है वो इस समय युवा दौड़ा के जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और सिर्फ मांग इनकी इतनी है कि जो वेटिंग लिस्ट को क्राइटेरिया को ख़त्म किया गया है उसे जो है वापस लाया जाए। और इनका मानना है कि सिर्फ एक पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का जो है वो इन्होंने एक जरिया बनाया है वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करके। तो आपकी इस सब पर क्या राय है? अपनी राय ज़रूर रखिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।